तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पतये गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हाथों पर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिः शरणं 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 हरिः
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय जय। हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। हो। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय। हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय। हो। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय जय। हो। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय जय। हो। नवद्वीप मायापुर धाम की जय जय। हो। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय जय। हो। अयोध्या बद्री धाम की जय। जय हो। गंगा यमुना मैया की जय जय। हो। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय जय। हो। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। हो। समवेत भक्त वृंद की जय जय। हो। समवेत भक्त वृंद की जय जय। हो। समवेत भक्त वृंद की जय जय। हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सले श्री सच्चिदानंद घन भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम सभी छठे दिवस की इस कथा में प्रवेश करते हैं। आज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का और विदर्भ देश की राजकुमारी महारानी रुक्मणी जी का विवाह उत्सव भी मनाया जाएगा। लेकिन विवाह लीला तक पहुंचने के लिए भगवान की जो ब्रज वृंदावन की लीलाएं हैं उनका आप हम सभी श्रवण पान करेंगे, रसास्वादन करेंगे। कल हम सभी ने गोवर्धन भगवान का पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, लाला के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्र के लिए यज्ञ न करके, इंद्र के लिए अनुष्ठान न करके गोवर्धन गिरिराज महाराज का पूजन किया। जब गोवर्धन का पूजन कर लिया और गोवर्धन भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट हो जाते हैं और गोवर्धन पर्वत के ऊपर बहुत बड़ा मुंह खोलकर बैठ जाते हैं। लोग समझते हैं ये गोवर्धन गिरिराज हैं, क्योंकि भगवान में तो इतनी क्षमता है कि वे अपना विस्तार कितने भी रूपों में कर सकते हैं। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं, गोवर्धन पर्वत के ऊपर मुख खोलकर बैठते हैं और एक भगवान श्री कृष्ण जो कन्हैया के रूप में है, ब्रजवासियों के ही साथ खड़े होते हैं। तो भगवान ब्रजवासियों से कहते हैं, देखो ब्रजवासियों, हम इतने सालों से इंद्र देवता का पूजन कर रहे थे, लेकिन क्या कभी इंद्र देवता ने हमारी चढ़ाई हुई सामग्री को ग्रहण किया? लेकिन देखो, आज इन गोवर्धन भगवान को जितना भी भोग लगा रहे हैं, गोवर्धन भगवान सब खाते जा रहे हैं। अब ब्रजवासी अपने अपने घर से बहुत सारे भोजन मिष्ठान बना कर लाए थे और जैसे ही गोवर्धन जी को अर्पण किया, गिरिराज महाराज सभी भोग को खाते जा रहे थे। अब सब खा लिया, जितना भी भोग लेकर ब्रजवासी आए सारा भोग खा लिया और खा तो लिया, ऊपर से यह और कह दिया, आन्योर और लेकर आओ और लेकर आओ। तो ब्रजवासी पहले तो बड़े प्रसन्न होते हैं, ये अच्छे भगवान ने इनको भोग लगाया, ये खा भी रहे हैं और भी मांग रहे हैं। ब्रजवासी फिर अपने अपने घर जाते हैं और लेकर आते हैं, लेकिन अब तो इतना सारा लेकर आ गए, इतना सारा लेकर आ गए, गोवर्धन भगवान संतुष्ट ही नहीं होते, कहते हैं और लाओ और लाओ। तो इस प्रकार से वर्णन आता है कि ब्रज के एक गांव का नाम ही आन्योर पड़ गया, इस कारण क्योंकि गोवर्धन जी ने आन्योर कहकर भोजन मांगा था।
तो गोवर्धन गिरिराज महाराज तो सारी भोग सामग्री ग्रहण करते हैं। यहाँ पर बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है, पूजा चल रही है। लेकिन दूसरी ओर स्वर्ग में जो इंद्रदेव हैं बड़े कुपित हो जाते हैं। जैसे ही पता चलता है कि इस बार ब्रजवासियों ने आपकी पूजा ना करके, आपके लिए हवन यज्ञ ना करके, एक छोटे से 6-7 वर्ष के बालक के कहने पर गोवर्धन गिरिराज का पूजन किया है, गोवर्धन पर्वत का पूजन किया है, यह सुनकर इंद्रदेव बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित होकर सांवर्तक बादलों को, वे बादल जो प्रलय के समय बुलाए जाते हैं, उन बादलों का आवाहन किया और कहने लगे, आदेश देने लगे, जाओ और जाकर ब्रज पे बरस जाओ। अब ये जो सांवर्तक बादल हैं, प्रलयकालीन बादल हैं, ये प्रलय के समय इनका उपयोग होता है और जब ये पूरी पृथ्वी पर बरसते हैं तो पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, प्रलय आ जाती है। लेकिन उन बादलों को जो पूरी पृथ्वी पर बरसने की सामर्थ्य रखते हैं, इंद्र इतने क्रोध में आ गए कि कहा पृथ्वी पर नहीं, केवल ब्रज पर पूरा पानी बरसा दो। बादलों ने कहा, महाराज कैसी बात करते हैं, यदि हम ब्रज पर बरस गए तो ब्रज तो पूरा डूब जाएगा, ब्रजवासी सभी मर जाएंगे। और इंद्रदेव आप नहीं जानते क्या, हमें तो केवल प्रलय के समय ही बुलाना चाहिए, यह तो आप प्रकृति का नियम भंग कर रहे हैं। इंद्रदेव ने कहा, देखो मैं देवता हूँ, मैं स्वर्ग का देवताओं का राजा हूँ, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो हम ब्रजभूमि पर बरस जाएंगे। और ये सारे भारी भारी बड़े बड़े बादल ब्रज के ऊपर आके छा जाते हैं और जैसे ही बरसने लगते हैं तो वर्णन आता है, भागवत में वर्णन है, जैसे ही ये बादल पानी बरसाते हैं तो सामान्य रूप से जो वर्षा होती है, बूंद बूंद पानी गिरता है, वैसी वर्षा नहीं हो रही थी। भागवत में और अन्य पुराणों में भी यह वर्णन आता है कि जिस प्रकार हाथी की सूंड होती है, उतनी मोटी मोटी पानी की बूंदें इस पृथ्वी पर बरस रही थी। और जैसे ही जोर जोर से वर्षा होने लगी, सभी ब्रजवासी इधर उधर भटकने लगे, दौड़ने लगे। लेकिन ब्रजवासी बड़े समझदार हैं, ब्रजवासी बड़े चतुर हैं, वे जानते हैं कि इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। यदि हम संकट में हैं तो किसके पास जाना है, कृष्ण के पास जाना है। तो ब्रजवासी कहीं और नहीं भटकते, किसी के पास नहीं जाते, सीधे जाते हैं कृष्ण की शरण में। हे कृष्ण, अरे लाला सुनो, कन्हैया गाना सुनो, देखो तुम्हारे कहने पर हमने इंद्रदेव का पूजन नहीं किया और अब इंद्र देवता कुपित हो गए हैं। तुमने कहा था ना कि जब भी संकट आएगा तो गोवर्धन भगवान ये हमारी रक्षा करेंगे, अब बताओ कैसे रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा, अरे चिंता क्यों करते हो, मैंने कहा था ना गिरिराज महाराज रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षा करेंगे, चलो मेरे साथ। और भगवान सभी ब्रजवासियों को गैया मैया सहित, बछड़ों सहित सबके साथ लेकर जाते हैं। और जैसे ही गोवर्धन के समीप पहुंचे, भगवान अपने बाएं हाथ को नीचे करते हैं और बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। भागवत में तो वर्णन है कि भगवान ने अपने बाएं हाथ से गोवर्धन को उठाया। लेकिन ब्रजवासी यह भाव देते हैं, और भी अन्य शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि भगवान ने एक हाथ पर नहीं, एक हाथ तो बहुत बड़ी बात है, भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली भी बहुत बड़ी बात है, छोटी उंगली के नख पर गोवर्धन को धारण कर लिया। और धारण क्या किया, यह गोवर्धन पर्वत तो हरिदास वर्य हैं, भगवान के बड़े महान सेवक हैं, जिन्हें भगवान ने ईश्वर की ही पदवी साक्षात कृष्ण ने उन्हें प्रदान की है। लेकिन राधा रानी ने इन्हें हरिदास वर्य कहा है। हंताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलैः। राधा रानी अन्य गोपियों के साथ यह श्लोक कहती है
कहती है हंताय बला हरिदास वर्यो, धन्य है यह गोवर्धन पर्वत, ये हरिदास वर्य। हरिदास वर्य का अर्थ क्या है? तो गोपियां कहती हैं कि जितने भी हरिदास हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, उनमें गोवर्धन पर्वत सबसे प्रमुख है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ये गोवर्धन पर्वत जो हिमालय के पुत्र हैं और भगवान की सेवा के लिए गोलोक वृंदावन धाम से भू वृंदावन में, पृथ्वी के वृंदावन में अवतरित होते हैं। भगवान की गायों को चरने के लिए सुंदर नरम घास प्रदान करते हैं और इनकी कंदराओं में भगवान शयन करते हैं, और जो गैया हैं, बछड़े हैं, वे जल पान करते हैं। तो धन्य है ये गोवर्धन पर्वत। अब जैसे ही भगवान गोवर्धन को धारण करते हैं तो गोवर्धन पर्वत सोचते हैं कहीं मेरे भार से भगवान कृष्ण को कष्ट ना हो, इसलिए गोवर्धन पर्वत भगवान की उंगली के थोड़े ऊपर ही रहते हैं, अपने आप स्वयं ही आकाश में स्थित रहते हैं। और भगवान तो केवल हाथ ऐसे किए हैं, वजन तो कुछ लग नहीं रहा है, और बाकी ब्रजवासी सोच रहे हैं कि हमारा छोटा सा लाला इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाए है। और यशोदा मैया देखती हैं तो कहती हैं, अरे ग्वाल बालो देखो, मेरा छोटा सा कन्हैया इतना भारी पर्वत उठाया है, तनिक तुम लोग भी तो मदद करो, तुम लोग भी सहायता करो। अब ग्वाल बाल सोचते हैं जब कन्हैया पर्वत उठा सकता है तो हम क्यों नहीं उठा सकते, क्योंकि ग्वाल बाल तो जानते नहीं, और जानते भी है तो मानते नहीं कि कृष्ण भगवान है। तो ग्वाल बालों ने सोचा जब हमारा लाला पर्वत उठा सकता है तो हम भी उठा सकते हैं, तो हट करने लगे। कन्हैया एक काम कर, बहुत समय हो गया, बहुत देर से तू पर्वत उठाए है, ला कुछ समय हमें दे दे, हम उठा लेंगे। भगवान ने कहा ये खेलने की चीज नहीं है जो उठा लोगे, पर्वत है, नहीं उठा पाओगे। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया जब तुम उठा सकते हो तो हम क्यों नहीं उठा सकते। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं उठाए रखूंगा, आप लोगों को कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तब छोटे छोटे मित्रों ने कहा कन्हैया हम भी उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, और हट करने लगे। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। भगवान ने कहा ठीक है, तुम भी इच्छा पूरी कर लो। और जैसे ही उंगली थोड़ी ही नीचे की और ग्वाल वालों ने अपना हाथ लगाया तो पर्वत तो नीचे आने लगा और गोवर्धन वासी वे तो दबने लगेगा। कन्हैया कन्हैया एक काम कर, तू ही उठा के रख, हम एक काम करते हैं, हम अपनी अपनी लाठी लगा देते हैं। और बांस की लाठी, ये जितने भी ब्रजवासी हैं भगवान की सहायता के लिए लाठी लगाते हैं। होना जाना तो कुछ नहीं है इस लाठी से, लेकिन फिर भी अपना अपना योगदान ये ब्रजवासी देते हैं और भगवान श्री कृष्ण नख पर गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं। बोलिए गोवर्धन गिरिराज महाराज की। Yeah.
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात धारण करके रखा, उठाकर रखा। इंद्र देवता समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो साक्षात श्री भगवान है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और तब विचार करने लगे, क्या करूं, कैसे क्षमा मांगूं, मैंने तो इतना बड़ा अपराध किया है। इंद्रदेव जानते हैं कि भगवान को गौ माता बड़ी प्रिय है, इसलिए स्वर्ग से सुरभि गौ माता को लेकर इंद्रदेव आते हैं। वर्षा बंद हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। ब्रज पर पानी की एक बूंद भी ब्रज पर नहीं गिरी। क्यों? क्योंकि अन्य पुराणों में वर्णन है कि जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, उस समय गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र बड़ा विस्तार करके विराट विशाल रूप धारण करके ब्रज की रक्षा कर रहा था। और जो भी पानी गिर रहा था, चक्र इस प्रकार से घूम रहा था कि सारा पानी छिन्न भिन्न होकर इधर उधर गिर गया, लेकिन ब्रज पर एक बूंद भी नहीं गिरी। और इस प्रकार से यह गोवर्धन पर्वत धारण की लीला तो होती है। तब एक दिन जब भगवान गैया चराने के लिए वन में होते हैं, इंद्रदेव गौ माता को लेकर और भी अन्य अनेक उपहार लेकर आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो वंशी वादन कर रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इंद्र देवता आए, स्वयं तो पीछे खड़े हो गए और गौ माता को आगे करके भगवान से क्षमा मांगने लगे। भगवान बड़े प्रसन्न थे, भगवान बहुत प्रसन्न है। इंद्र गौ माता भेंट करते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हैं। उपहार दिए, भगवान बड़े प्रसन्न हैं। इंद्र सुंदर स्तुति करता है, भगवान ध्यानपूर्वक स्तुति को सुनते हैं, इंद्र से बातें भी करते हैं। और भगवान के जो मित्र हैं दूर खड़े होकर देखते हैं, अरे देखो ये स्वर्ग का देवता हमारे कन्हैया से मिलने आया है। तो पहले तो चुपचाप खड़े देखते रहते हैं कि बाद में पूछेंगे ये कौन था। और तब इंद्र देवता कहते हैं, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, हमने तो तुम्हारा अपराध माना ही नहीं है। अच्छा भगवान, लेकिन मैंने तो घोर अपराध किया है। भगवान ने कहा, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। और मुस्कुराते हुए इंद्र को विदा किया। इंद्र ने इस समय जब क्षमा मांगने आते हैं तो भगवान को एक दिव्य अद्भुत नाम से पुकारा। और गोविंद यह जो नाम है, ये इंद्र देव द्वारा भगवान का रखा गया नाम है, जो भगवान को अति प्रिय है। तो गोविंद इस नाम से भगवान की स्तुति की और तब इंद्रदेव पुनः अपने धाम, अपने लोग चले गए। भागवत में वर्णन है, आचार्यगण प्रश्न करते हैं कि क्या बात है, कल हमने ब्रह्मा जी की कहानी सुनी थी, किस प्रकार ब्रह्मा जी बछड़ों और गायों को चुरा कर ले गए थे, याद है ना कि भूल गए? तो बछड़ों को चुरा कर ले गए थे और जब वे क्षमा मांगने आए तो भगवान क्षमा तो करते हैं लेकिन बड़े प्रसन्न नहीं होते। लेकिन जब इंद्र क्षमा मांगने आए तो भगवान अति प्रसन्न थे और इंद्र के इस कार्य से भी भगवान कुपित नहीं थे। तो कहा, इसका कारण यह है कि अपराध तो ब्रह्मा जी ने भी किया था और अपराध तो इंद्र ने भी किया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान के मित्रों को और भगवान की गायों को भगवान से अलग कर दिया था, दूर ले गए थे। और इंद्र ने जो अपराध किया उसके कारण जितने भी ब्रजवासी हैं सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे 7 दिन और 7 रात लगातार भगवान का मुख निहारते रहे, भगवान के साथ ही रहे। गोपियों की हमेशा से इच्छा होती थी कि
हम कृष्ण का दर्शन करें, कृष्ण को देखते रहें और भगवान को भी अपने सखाओं के साथ अधिक आनंद आता है। तो इंद्र ने जो किया उसके कारण सभी ब्रजवासी 7 दिन तक तो साथ ही रहे, रात में भी, दिन में भी, दोपहर में भी, संध्या में भी। तो भगवान इंद्र से प्रसन्न थे। इस प्रकार से यह लीला होती है। आगे वर्णन आता है। यह लीला हुई, पहले तो दीपावली का दिन था तो दामोदर लीला हुई, कल हमने सुना था। और दीपावली के बाद अन्नकूट का पूजन किया गया। उसके बाद 2 दिन बाद फिर यह गोवर्धन धारण की लीला होती है। इसके पश्चात जब एकादशी आती है, कुछ ही दिन बाद, 2-4 दिन बाद जब एकादशी की तिथि आई, तो वृंदावन में नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने और सभी ब्रजवासियों ने, यहाँ तक कि भगवान भी एकादशी का उपवास करते हैं, अपनी मानव लीला में करते हैं। वैसे तो भगवान को किसी उपवास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरे ब्रज में, वृंदावन में सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं। भागवत में वर्णन मिलता है। और अगले दिन द्वादशी को जब पारण का समय होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत जब हम रखते हैं तो रात में नहीं खोलते या संध्या के समय नहीं खोलते। ऐसा नहीं होता कि एक टाइम खा लिया या रात के 12 बजे के बाद खोल लिया। एकादशी का व्रत तो अगले दिन खुलता है। अगले दिन सुबह 6 से 10 के बीच में पारण का समय होता है। उस समय एकादशी का उपवास तोड़ना चाहिए। तो द्वादशी की तिथि थी और नंद महाराज ब्रह्म मुहूर्त के कुछ पहले ही उठकर, अर्थात आधी रात के समय उठकर, एक पास में ही जो यमुना जी का तट था वहां जाकर स्नान करते हैं। अब शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आधी रात के समय, अर्थात रात्रि के समय सरोवर में, जलाशयों में, नदियों में, तालाबों में स्नान करना यह ठीक नहीं माना जाता। रात्रि के समय जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए, कारण कि आधी रात के समय वरुण देव के जो दूत हैं, वरुण जो जल के देवता हैं, उनके दूत वहाँ विहार करने के लिए, सरोवर नदियों में विहार करने के लिए आते हैं। लेकिन नंद महाराज उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे कि अलार्म बजे या पता चले कितने बज रहे हैं। अंदाजा लगाया और उन्हें लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया और उठकर जाने लगते हैं नहाने के लिए। संत जन ऐसा भी भाव देते हैं कि नंद महाराज जानबूझकर ब्रह्म मुहूर्त के पहले स्नान करने जाते हैं, क्योंकि हजारों साल में एक बार ये ऐसी एकादशी आती है जिसमें द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही स्नान करना चाहिए। और नंद महाराज को यह बात पता थी, इसलिए वे उस दिन पहले स्नान करने के लिए जाते हैं। जो भी हो, जैसे कि स्नान करने के लिए यमुना जी में गए, वरुण देव के दूतों ने नंद महाराज को वरुण पाश से बांध लिया और पकड़कर वरुण लोक ले गए। अब इन्हें नहीं पता था कि ये तो साक्षात श्री भगवान के पिताजी हैं। अब पकड़कर ले गए और वरुण देव ने तो ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं, कोने में बंदी बनाकर रख दिया। और ग्वाल वालों ने बताया, कन्हैया कन्हैया, तुम्हारे पिताजी को वरुण देव के दूत पकड़ कर ले गए हैं। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अभी चलता हूँ और अपने पिता को मुक्त करवाता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल बालों के साथ यमुना जी में ही स्नान करते हैं और यमुना के मार्ग से वरुण लोक को चले जाते हैं। भगवान जैसे ही वरुण लोक में प्रवेश किए तो वरुण देव ने देखा, अरे अरे, भगवान साक्षात मेरे घर आए हैं। तब तो पूजा की थाली लेकर और जितने भी देवी देवता हैं सबको बुला लिया। अब इंद्र, चंद्र, गणेश, महेश सब इकट्ठे हो गए और भगवान का पूजन करने लगे। नंद महाराज तो कोने में बंदी बनकर बैठे थे। महाराज देखते हैं, मुझे तो बंदी बनाकर रखा है और मेरे लाला की ये वरुण जैसे बड़े बड़े देव का पूजन कर रहे हैं, ये क्या बात है। और तब जब भगवान को विदा करने लगे तो भगवान ने कहा, देखिए वरुण देव, आपने हमारे पिताजी को यहाँ
बंदी बनाकर रखा है। वरुण देव ने तो कान पकड़ लिए, कहा भगवान क्षमा करें, हमें नहीं पता था, मेरे दूतों ने गलती से आपके पिताजी को पकड़ लिया है। और तब नंद महाराज का भी खूब स्वागत किया, खूब भेंट की और तब ससम्मान नंद महाराज को पुनः पृथ्वी पर भेजा। तब भगवान के मित्रों ने कहा कृष्ण, तुमने अपने पिताजी को तो वरुण लोक के दर्शन करवाए, हमें नहीं करवाओगे? भगवान ने कहा देखो, पिताजी को तो वरुण लोक के ही दर्शन करवाए हैं, यह तो देवता है, वर्षा के देवता हैं, तुम्हें तो मैं वैकुंठ का भी दर्शन करवा सकता हूँ, बोलो करोगे? अब मित्र बड़े प्रसन्न हुए, हाँ हाँ कन्हैया, वैकुंठ का तो खूब नाम सुना है, वैकुंठ के दर्शन करेंगे, लेकिन कन्हैया उसके लिए तो हमें मरना पड़ेगा वैकुंठ के दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं वैकुंठ को यही इसी ब्रज वृंदावन में प्रकट कर देता हूँ और तुम उसमें प्रवेश कर लेना। अच्छा कन्हैया, यह भी हो सकता है? हाँ हाँ अवश्य हो सकता है। अब भगवान ने तो वृंदावन में ही वैकुंठ को प्रकट कर दिया और मित्रों ने देखा सामने बहुत बड़ा विशाल सुंदर अद्भुत दिव्य वैकुंठ है और जैसे ही प्रवेश करने लगते हैं तो सर्वत्र शांति थी। सोने चांदी हीरे मोती से जड़े महल थे, बहुत सुंदर चमचमा रहे थे। मित्र देखकर सभी बड़े अचंभित थे, ये तो गांव के ग्वाल बाल कहाँ इतना बड़ा वैकुंठ इन्होंने कभी देखा था। लेकिन देखते हैं कि जितने भी यहाँ पर प्राणी हैं सभी 4 हाथों वाले, सब चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म सबके हाथ में है। पता ही नहीं चल रहा है कि भगवान विष्णु कौन है और इनके सेवक कौन है, सब एक जैसे दिखते हैं। तब पूछा कन्हैया, यहाँ भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा मेरे साथ चलो, दर्शन करवाता हूँ। अब सब मित्र जाने लगे तो आपस में खूब बात करते जा रहे थे। अभी तो गांव के ग्वाल बाल थे, आपस में बातें कर रहे थे। तभी वैकुंठ के एक वासी ने कहा देखो, यहाँ एकदम चुप रहना चाहिए, वैकुंठ में बोल नहीं सकते, एकदम चुप रहो, शांति बनाकर रखो। मित्र एकदम चुप हो गए, डर गए। तब और आगे बढ़े तो देखा शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रहे हैं। तब बड़े प्रसन्न हुए, हृदय में बड़ा आह्लाद हुआ देखकर। थोड़े और पास गए तो देखा आपस में कहने लगे अरे अरे, ये भगवान विष्णु तो अपने कन्हैया जैसे लग रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कन्हैया ये तो विष्णु जी हैं। कहने लगे ये तो कन्हैया जैसे दिखते हैं, देखो हमारे भगवान कन्हैया जैसे दिखते हैं। और तब वैकुंठ के वासियों से कहा, विष्णु दूतों से कहा कि क्या हम भगवान से मिलने जा सकते हैं, क्या हम इनसे थोड़ी बात कर सकते हैं? तब विष्णु दूतों ने कहा कैसी बात करते हो, यहाँ भगवान के पास नहीं जा सकते, उनके साथ खेल नहीं सकते, उनके साथ बात नहीं कर सकते, केवल दूर खड़े होकर दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं और मन मन प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पास नहीं जा सकते। अब मित्रों को क्रोध आ गया। मित्रों ने कन्हैया से कहा कन्हैया कहाँ लेकर आ गए, जिस वैकुंठ में हम तुम्हारे साथ खेल नहीं सकते, हम तुम्हारे साथ खा नहीं सकते, तुम्हारे साथ मस्ती नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकते, हमें नहीं चाहिए ऐसा वैकुंठ, हमारे लिए तो हमारा वृंदावन ही सर्वश्रेष्ठ है, बंद करो अपना वैकुंठ। तो ब्रजवासियों को भगवान के साथ लीला करना होता है, इसलिए उन्हें वैकुंठ में भी आनंद नहीं आता। ब्रजवासियों को तो केवल वृंदावन ही सुहाता है, वृंदावन में ही आनंद आता है। और वास्तव में वर्णन है कि जो वैकुंठ है वहाँ पर भगवान का ऐश्वर्य भाव है, केवल भगवान के सेवक बनकर रहा जा सकता है। और ऊपर जाएंगे तो भगवान की द्वारिका लीला है, दिव्य आकाश में, दिव्य वैकुंठों में भी द्वारिका नगरी है, वैकुंठ के ऊपर द्वारिका है। द्वारिका में भगवान के साथ ऐश्वर्य का तो भाव है, सेवक का भाव है, साथ में भगवान की प्रजा के रूप में भी रहा जा सकता है, और प्रजा को तो पुत्र के समान भगवान मानते हैं। और ऊपर जाते हैं तो भगवान की मथुरा की लीला है, मथुरा में भगवान राजा के भी रूप में है, फिर मथुरा में भगवान उद्धव आदि के मित्र रूप में भी है। तो
इस प्रकार से मथुरा की लीला का वर्णन है। और ऊपर जाते हैं तब वृंदावन आता है, और वृंदावन में और ऊपर जाते हैं तो साकेत धाम आता है। वृंदावन से नीचे साकेत धाम आता है, जहाँ श्री रामचंद्र लीला करते हैं। और वहाँ पर भगवान के साथ मित्र भी बना जा सकता है, सेवक का भी भाव रख सकते हैं, माता पिता भी बन सकते हैं, वात्सल्य लीला भी कर सकते हैं। जैसे कौशल्या आदि माताएं हैं, दशरथ महाराज हैं, तो ये भगवान के माता पिता के रूप में है। लव कुश हैं तो ये पुत्र के रूप में है। फिर सुग्रीव विभीषण आदि सखा रूप में है। लेकिन साकेत धाम में भगवान के साथ संबंध तो रख सकते हैं, लेकिन वह बड़ी मर्यादा में होता है। ऐसा नहीं जैसे वृंदावन में सखा भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं, माखन चुराते हैं, ऐसा भाव साकेत में नहीं है। लेकिन और ऊपर जाते हैं तो सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन धाम है, और इस गोलोक वृंदावन धाम में भगवान को कुछ भी बना सकते हैं। भगवान को घोड़ा बनाकर उनके ऊपर भगवान के ग्वाल बाल खेलते हैं, भगवान के साथ खूब सारी लीला करते हैं। यहाँ तक कि जो गौ माता है, गौ माता की पूंछ पर भगवान लटक जाते हैं और बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं, बछड़े भागते हैं और भगवान ब्रज की रज में लौटते हुए पूरे वृंदावन में घूमते हैं। और सारी गोपियां आसपास खड़ी होकर ताली बजाती हैं, बड़ा आनंद लेती हैं। तो यह ब्रज धन्य है जहाँ भगवान ऐसी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। और वैसे भी ब्रज वृंदावन की तो रज की भी महिमा अति धन्य है। हम वृंदावन जाएं और वृंदावन में ब्रज में जाकर रज को अपने सिर पर न लगाएं या रज को प्रणाम न करें तो वृंदावन जाना अधूरा है। अच्छा, क्या है इस रज में ऐसा? हाँ, जितने बड़े बड़े देवता हैं सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारा तो इतना स्तर नहीं है कि हम समझ पाए, लेकिन जो महान महान देवता हैं वे जानते हैं ब्रज रज की महिमा को, इसलिए नित्य भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान यदि आप हमें कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो हमें आपकी ब्रजभूमि में वृंदावन में एक रज का कण बना दीजिए। उद्धव आदि भगवान के जो भक्त हैं, उद्धव जैसे महान भक्त जो भगवान के बाल सखा हैं, वे भी यही प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण कृपा करो तो मुझे वृंदावन में एक तृण बना दो अथवा धूल का कण बना दो। और वर्णन आता है ब्रह्मा जी भी इस ब्रज की रज में वास करते हैं। बड़े बड़े साधु संत महात्मा अपने चरणों की धूल से इस ब्रज भूमि को पवित्र करते हैं। धन्य है यह वृंदावन की रज। एक बार यह रज हमारे माथे पर लग जाए, जैसे वृंदावन के संत होते हैं इसी ब्रज को भूलकर तिलक रूप में लगा लेते हैं, तो यदि रज माथे पर लग जाए तो तिलक के समान हो जाती है। यदि मुख में चली जाए उड़ते उड़ते तो यह रज हमारे मुख से भगवत नाम निकालने लगती है। एक बार जिसको वृंदावन का रस मिल जाता है फिर तो उसके मुख से राधे राधे नाम ही निकलने लगता है। भगवान के नाम का वह सदैव कीर्तन करने लगता है। पैरों में यह रज लगती है तो भक्त परिक्रमा करने लगते हैं। धन्य है यह वृंदावन की रज और इसकी महिमा बड़े सुंदर रूप से गाई गई है। भक्त जन गाते हैं, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे,